हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और घर के अंदर आके ये लोग देखते हैं कि हॉल के साइड पे लिया बैठी हुई है। लिया के साथ उसकी दादी भी बैठी है। तो लिया जब इन लोग को देखती है तो तभी लिया हॉल के साइड से उठ के खड़ी हो जाती है और वो सीधा दौड़ के जाती है सीधा रूही के पास। और रूही के पास जाके सामने खड़ी हो जाती है, बोलती मम्मी आप लोग आ गए? हाँ आ गए आप लोग। हाँ मम्मी नाना नानी से मिलकर आ गए। हाँ क्या हुआ मम्मी? नाना नानी को मना लिया ना मम्मी? मान गए नाना नानी? तो लिया जब ऐसे बोलती है तो तभी से लिया कैसे गोदी पे उठा लेती है अपने पति की। हाँ ना मान गए, लेकिन तुम्हारे नाना माने, तुम्हारी नानी नहीं मानी। तो तभी लिया बोलती क्या मम्मी क्या? हाँ नाना माने नानी नहीं मानी? हाँ क्यों नहीं मानी? क्यों मम्मी क्या है? क्या होगा अब? तो तभी अच्छी बोलती क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे नाना ना मना लेंगे तुम्हारी नानी को। हाँ तुम्हारे नाना ने बोला है तुम्हारी नानी को मना लेंगे, ठीक? हाँ तो नाना तो मान गए ना, अभी कोई बात नहीं, तो नाना तो मान गए ना, नानी भी मान जाएगी ज़रूर। चलो ना मैं तुम्हें सब बताऊँगी, चलो ना, चलो रूम पे चलो, चल बताते हैं। हाँ तो बेटिया बोलती कि हाँ ठीक है मम्मी चलिए चलिए। तो तेरे बेटे हाँ ठीक है। तो लिया को गोदी पर लेकर चली जाती है सीधा लिया के रूम की तरफ। और तभी पीयू सब ये देखते कि लिया को लेकर चली गई तो तभी पीयू भी जाने लगती है। तो तभी पीयू के पापा बोलते अब पीयू रुक जाओ। तो तभी पीयू रुक जाती है। अपने पापा बोलते क्या हुआ पापा? तो तभी पीयू के पापा बोलते कि चलो तुम हॉल के सेट पे चलो, बात करनी है तुमसे पीयू, चलो। तो पीयू बोलते क्या है पापा, क्या बात करनी है आपको? तो पीयू के पापा बोलते अरे बात करनी है ना, चलो पीयू क्या है चलो। तो पीयू के पापा पीयू को लेके हॉल के साइड पे आते हैं, सोफे के पे बैठ जाते हैं। उधर पे पीयू की मम्मी बैठी थी। तो पीयू की मम्मी पीयू के पापा को बोलती कि अब क्या हुआ? तो तभी पीयू के पापा पीयू की मम्मी को बोलती कि आप बता रहा हूँ तुम्हें, रुको मुझे पीयू से कुछ बात करनी है। आप पीयू? तो तभी पीयू बोलती कि हाँ पापा क्या हुआ है, बोलिए जल्दी, जाना है मुझे लिया के पास। तो तभी पीयू के पापा बोलती हाँ लिया के पास जाना है या रूही के पास जाना है? पीयू सब समझ रहा हूँ मैं, जो को जाओगी ठीक है, पहले मेरी बात सुनो पीयू। तो तभी पीयू बोलती हाँ बोलिए। तो तभी पीयू के पापा बोलते कि अब सुनो, तुम्हारे रूम पे ना रूही के लिए कुछ कपड़े मंगवाओ, ठीक है? हाँ रूही पहनेगी ना, तो तुमने बोला है कपड़े खरीद के दोगे रूही को। हाँ तो रूही के लिए कपड़े मंगवाओ और अपने रूम पे रखवाओ, ठीक है? और शादी के लिए रूही जो पहनेगी वो मंगवाओ, ठीक है? और रूही को दिखाओ वो कौन सी पहनेगी, हाँ वो दिखाओ। और तुम जो मंगवाओ अपने लिए जो ड्रेस, हाँ तुम पहनोगी शादी करोगी चर्च में, वो मंगवाओ अपने ड्रेस। और तुम ये सब कुछ अभी करो, ठीक है? तो तभी पी बोलती कि अभी करूँ? तो तभी पी क्या बोलते अरे हाँ अभी करोगी ना, हाँ कल जाओगी ना चर्च पे, शादी है ना कल। हाँ तो अभी करोगी ना पीयू, अभी नहीं करोगी तो कब करोगी? अभी करो पीयू, जाओ ये करो। तो तभी पी बोलती क्या अच्छा पापा ठीक है। तो पीयू ये बोलती है, फिर पीयू हॉल के साइड से उठ के खड़ी हो जाती है। फिर पीयू अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और तब पे पीयू की मम्मी बोलती पीयू के बाबू को अरे क्या हुआ बताइए मुझे। तो तभी पीयू के बाबू बोलती हाँ बता रहा हूँ सुनो। तो पीयू के पापा पीयू की मम्मी को सब कुछ बताने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है पीयू सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और वो अपने रूम के अंदर घुसती है। और अपने रूम के अंदर घुस के पीयू गुस्से में बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन बाहर निकालती है पॉकेट से और वो कॉल कर देती है और कपड़े मंगवा लेती है और फ़ोन को ऐसे कट करती है कॉल को, फिर पॉकेट पे रख देती है। पीयू ऐसे गुस्सा करने लगती है अपने ऊपर और बोलती है मैं फंस गई, मैं पूरी फंस गई, मैं क्यों की इस लड़की के साथ ऐसा? मैं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों की, मैं इतना ड्रिंक क्यों की थी उस दिन? और वो यानी मैंने क्या किया इस लड़की के साथ? अब मैं पूरी फंस गई, अब मैं पूरी फंस गई मैं। हाँ क्या है, मुझे मुझे इसके दरवाजे से शादी होती वैसे शादी करनी पड़ेगी। हाँ और क्या क्या मेरी बेटी को इसके घर, हाँ इसके घर भेजे, मेरी बेटी इसके साथ आएगी? हाँ अरे क्या क्या सब हो? और इसके कपड़े मेरे रूम पे मैं भी मंगवाऊँ रखूँ? हाँ क्या है अभी, ये क्या मेरे रूम पे रहेगी, क्या मेरे साथ रहेगी? क्या
फंस गई, पूरी फंस गई, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूंगी, पापा को शक हो जाएगा, मम्मी को शक हो जाएगा, कुछ करने जाओ तो बोलने जाओ तो पूरी फंस गई मैं, अभी पूरी फंस गई, मुझे अभी खुद का बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो फिर उधर पे बैठ कैसे बोलने लगती है, और दूसरी तरफ देखा था कि रूही लिया को लेके लिया के रूम की तरफ चली गई थी और सीधा लिया के रूम के अंदर घुस गई, सीधा लिया को बेड पे बिठा दी थी रूही, और रूही भी बैठ गई थी लिया के पास बेड पे, और रूही बात करी थी लिया से और लिया भी बातें करी थी, रूही सब कुछ बता रही थी लिया को, और तब पे लिया बहुत खुश हो रही थी और लिया रूही को बोल रही थी कि मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी, हाँ अच्छी बात है, हाँ तो क्या हुआ, तो नाना ठीक मना लेंगे ना, नानी मानी नहीं तो क्या हुआ, नाना ज़रूर मना पाएंगे ना मम्मी, हाँ ज़रूर मना लेंगे नाना नानी को, हाँ और मैं मिलूँगी ना कल नाना नानी से, तो तभी रे बोलती कि हाँ ना मिलोगी, तो नाना नानी आएंगे ना, मिलोगी ना या, तो ये बोलती कि हाँ ना मिलूँगी, मैं मिलूँगी, और मम्मी नाना नानी के घर ही जाऊँगी मैं, आपके घर, हाँ जाऊँगी मैं, हाँ कब जाऊँगी मैं, तो तभी रूही लिया को बोलते अरे लिया अच्छा कि तुम्हारे नाना जी ने बुलाएगा उस दिन ना, मैंने बोला ना सब कुछ तुम्हें, तो तभी लिया बोलती कि हाँ मम्मी आपने बोला, लेकिन मम्मी ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि मम्मी क्या शादी, हाँ कब से वहाँ पर जाके क्या मम्मी, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आई मम्मी, क्या मम्मी ये क्या है आपके, क्या धर्म में क्या शादी, तो तभी रूही लिया को बोलती कि अरे लिया वो देखो तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा जैसे शादी करते, तुम्हारे पापा के जन्म में जैसे तुम्हारे पापा है, हाँ या पे जैसे शादी करते तुम लोग की जैसे शादी होती है, हाँ तुम्हारे पापा लोग के घर पे जैसे शादी होती है चर्च पे जाके ना, वैसे हमारे धर्म पे हमारे घर पे अलग तरीके से होती है, हाँ वो मुझे भी नहीं पता कैसी होती है, हाँ मैंने कभी देखी नहीं है, हाँ तो करवाएंगे शादी, हाँ तुम्हारे नाना, हाँ करवाएंगे शादी में, तो मैं देखूँगी, हाँ मैंने भी नहीं देखा ना, तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊँगी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं ना लिया, हाँ तुम्हारे नाना को पता है, तुम्हारी नानी जानती है, मैं नहीं जानती ना, मैं कभी देखी नहीं हूँ ना हमारे धर्म की कैसी शादी होती है, हाँ मैं तो तुम्हारे पापा के धर्म की जैसे शादी होती है वही देखी है मैंने यहाँ पे, हाँ वैसे नहीं देखी ना लिया, तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँगी लिया, हाँ अब मैं भी पहली बार ये ऐसे देखूँगी, वो भी मेरी शादी हो क्या से, तो मैं देखूँगी लिया, तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती लिया, ये तुम देखना ना लिया, देखना ठीक है, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी ना नाना नानी घर पे, हाँ अब शादी के पीछे तुम देखना, हाँ कैसी होती है, मैं भी देखूँगी कैसी होती है ना, मैं तो पहली बार देख रही हूँ ना, तो तब लिया बताती कि हाँ मम्मी ठीक है मम्मी तो देखूँगी, तो रूही और लिया इधर पैसे कर बातें करने लगती है, रूही लिया के साथ से कर बातें करने लगती है, और मैं दूसरी तरफ देखा था कि पीयू अपने रूम पे बैठी हुई थी, तो तभी पी के रूम पे बहुत सारे सर्वेंट आ जाते हैं हाथों पे नए कपड़े लेके, और आके सीधा पी के सामने खड़े हो जाते हैं बेड के सामने, तो तब पीयू जब देखती सारे सर्वेंट को, तो पीयू बोलती कि अब आगे तुम लोग लेके, हाँ ठीक है तुम लोग ऐसे खड़े रहो, और हाँ तुम, तो पी एक सर्वेंट को अब तुम जाओ जाके बुला के लेके आओ, हाँ मैम को जाके, हाँ कमरे में है मैम, जाओ लेके बुला के लेके आओ, तो तभी वो सर्वेंट बोलते कि हाँ मैम ठीक है, तो वो सर्वेंट रूम से बाहर निकल जाता है, जब पीयू बेड पे बैठी रहती है, पीयू बोलती कि अब तुम लोग ऐसे ही खड़े रहो, हाँ मैम आए देखें उसके बाद ठीक है खड़े रहो, तो फिर ऐसा बोलती है, और इधर पे सारे सर्वेंट खड़े रहते हैं, अदर पे वो सर्वेंट सीधा रूम से बाहर निकल के सीधा लिया के रूम की तरफ जाता है और लिया के रूम के अंदर घुसता है, अदर पे रूही और लिया बातें कर रहे थे, तो तभी वो सर्वेंट बेड के सामने आता है और आके रूही को बोलती अब मैम, तो तभी रूही सर्वेंट बोलते हाँ क्या हुआ, तो तभी वो सर्वेंट बोलते अब मैम आपको मैम बुला रहे रूम पे जाने के लिए बोले, तो तभी रूही बोलते अब क्यों, तो तभी वो सर्वेंट बोलते अब वो मैम आप चलिए, वो कपड़े क्या है मैम वो बुला रहे कुछ, आप चलिए, तो तभी हाँ क्या कपड़े कुछ क्या बुला रहे, क्या ठीक से बोलो, तो तभी वो सर्वेंट अब मैम चलिए ना आप जाके देखिए, चलिए मैम आपको बुला रहे हैं चलिए, तो तभी सोई बोलती कि क्या है, क्या आप किस लिए बुला रहे हैं ये तो बोलो ठीक से, क्या बोल रही हो क्या, तो तभी वो समझ अब मैम चलिए ना प्लीज़, मैम बुला रहे हैं, अब चलिए जाके अब देखिए ना मैम कुछ कपड़े कुछ मंगवाए वो दिखाने के लिए आपको बुला रहे, चलिए मैम चलिए,
तभी रूही बोलती कि अब नहीं चाहूँगी, मुझे नहीं चाहिए कोई कपड़े, अब जाओ। तो तभी वो सरवन होती है, प्लीज़ ना मैम, चलिए ना मैम, प्लीज़, अब मैम बुला रहे आपको, प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए मैम, मैं अगर आपको नहीं लेके जाई तो मुझे मैम डांटेंगे, प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम, प्लीज़ चलिए मैम, प्लीज़ मैम आपको बुला रही, प्लीज़। तो तभी रूही बस उठ के खड़ी हो जाती है और रूही लिया को बोलती, अब लिया चलो तो मेरे साथ। तो तभी लिया बोलती, हाँ मम्मी चलिए। तो रूही लिया को अपनी गोदी पे ले लेती है और रूही सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और पी के रूम की तरफ जाने लगती है और वो सरवन भी रूही के पीछे पीछे से जाने लगता है पी के रूम की तरफ। और फिर रूही सीधा पी के रूम की तरफ जाती है और पी के रूम के अंदर घुसती है लिया को अपनी गोदी पे लेके, और वो सरवन भी आता है रूम के अंदर। तो तभी रूही सीधा पी के पास आ जाती है, पी बेड पे बैठी हुई थी तो पी के पास आके खड़ी होती है रूही लिया को गोदी पे लेके, और रूही पी को बोलती, क्या है? तो तभी पी बोलती है रूही को कि अब वो कपड़े वो मंगवाए हैं तुम्हारे, देखो हाँ और पसंद करो, ठीक है। और वो शादी में क्या वो कौन से क्या कपड़े कैसे पहनोगी, क्या देखो, वो देखो डिज़ाइन देखो, हाँ वो फ्रॉक की डिज़ाइन देखो, कौन से कलर की क्या पहनोगी वो देखो, ठीक है। और तुम्हारे लिए जो कपड़े मंगवाए हैं वो सारे कपड़े देखो, बैठो देखो, और तुम लोग दिखाओ मैम को। तो तभी रूही पी को बोलती कि मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो तभी पी बोलती, क्या नहीं चाहिए? हाँ, अब पापा ने बोला है मुझे, इसलिए मैं ऐसा कर, अब देखो अभी, और मैंने बोला था तो मैं हाँ दूंगा कपड़े, तो देखो हाँ, और पापा ने बोला है मुझे ये, अब इसे देखो, चुपचाप देखो, ऐसा मत करो रूही, सबको शक होकर रूही। तो लिया रूही के गोदी पे थी तो तभी लिया बोलती है रूही को, क्या है मम्मी, क्या शक होगा मम्मी सबको, क्या बोले पापा, क्या मम्मी? तो तभी पी रूही को बोलती, अब क्या है रूही, तुम लिया को क्यों लेके आई हो? तो तभी रूही बोलती, क्या मैं बेटी को अकेली रूम पे रख के आऊँ क्या? हाँ क्या है? तो तभी बोलती, अच्छा ठीक है, अब लिया तुम बैठो यहाँ पे, अब तुम बैठो, लिया को गोदी से उतारो और देखो, बैठो। तो तभी रूही बोलती, नहीं बैठूंगी मैं। तो तभी पी बोलती, अच्छा ठीक है मत बैठो, लेकिन मेरी बेटी को गोदी से उतारो और बिठाओ उसे बेड पे, हाँ, और देखो तुम कपड़े। तो तभी रूही बोलती कि नहीं, मैं लिया को भी गोदी से नहीं उतारूंगी, वो मेरी गोदी पे ही रहेगी, मैं देख रही हूँ, और क्या दिखाओ। तो तभी वो सारे सभी लोग ऐसे दिखाने लगते हैं रूही को कपड़े। तो तभी रूही देखने लगती है और रूही बोलती कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, और शादी पे ये वाली पहनूंगी, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, पसंद कर लिया मैंने, ठीक है। तो तभी पी बोलती कि हाँ ठीक है, तो तुम्हारे कपड़े मेरे रूम पे रहेंगे, ठीक है, मेरे रूम पे आके तुम अपने कपड़े पहना, हाँ। तो तभी रूही पी को बोलती, क्यों तुम्हारी रूम पे आके क्यों कपड़े पहनूं मैं? तो पी बोलती, अरे क्या तुम मेरे रूम पे आके कपड़े नहीं पहनोगे तो कौन कपड़े पहनोगी? तो तभी रूही बोलती, अरे मैं बेटी के रूम पे रहूँगी तो मैं बेटी के रूम पे मेरे कपड़े रहेंगे, बेटी के रूम पे से पहनूंगी मेरे कपड़े, वहाँ पे मैं रहूँगी तो वहाँ पे मेरे कपड़े रहेंगे, और मैं तुम्हारे रूम पे आके क्यों कपड़े पहनूंगी, क्यों तुम्हारे रूम पे क्यों कपड़े रहेंगे मेरे? हाँ बेटी के रूम पे रहेंगे, अब बेटी के रूम पे मेरे कपड़े रखवाओ, नहीं यहाँ पे नहीं, तुम्हारे नहीं। तो तभी पी बोलती, देखो रूही ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे मत करो, हाँ देखो मेरे रूम पे रहेंगे तुम्हारे कपड़े, हाँ रूही बात को समझो रूही, ऐसा मत करो रूही, तुम मेरी बेटी के रूम पे रह रही हो, हाँ इससे सबको शक हो सकता है, ठीक है, मम्मी पापा को, हाँ ऐसे मत करो रूही, हाँ मेरी बेटी के रूम पे क्या रहोगी हाँ रूही। तो तभी रूही बोलती, अरे क्या बेटी के रूम पे क्या रहोगी, क्या, हाँ मैं तो बेटी के रूम पे रहूँगी ना, मैं बेटी के पास ही रहूँगी, क्या सब बोल रही हो, हाँ तुम, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे पास, क्या बोलना क्या चाहते हो तुम? तो तभी बोलती, रूही तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो, पापा मम्मी को ना समझो, यार मैं नहीं बता रही हूँ, समझो तुम सब लोग, समझो रूही, समझो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, समझो मेरी बात को रूही, ऐसे मत करो रूही, हाँ क्या बेटी के रूम पे रहोगी, क्या तुम्हारे कपड़े बेटी के रूम पे रहेंगे, हाँ अरे क्या, समझो रूही, ऐसे मत करो रूही, मैं जो बोली वो सुनो मेरी बात।
नहीं समझने वाली, नहीं सुनने वाली मैं तुम्हारी बात। हाँ क्या है, हाँ क्या तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहने वाली। रूही कुछ भी नहीं कर सकती तुम, हाँ कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम्हें रहना पड़ेगा मेरे रूम पे मेरे साथ, तुम्हारे कपड़े भी मेरे रूम पे रहेंगे। तुम क्या बेटी के पास रहोगी? बोल रही हो तुम नहीं रह सकती बेटी के पास। हाँ अब क्यों क्यों मैं मेरी बेटी के पास नहीं रह सकती? क्यों? मैं तो मेरी बेटी के पास ही रहना चाहती हूँ, मैं इसलिए नहीं ऐसे क्या? तो तभी देखो रूही, ऐसे मत करो रूही, बात को समझो रूही, पहले बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ समझो। तुम बेटी के साथ, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही, बेटी है क्या रूही, समझो ना रूही। क्या समझूं मैं कुछ भी नहीं समझ रही। मैं मेरी बेटी के साथ रहूँगी, मेरे कपड़े रख दो रूम में, मैं मेरी बेटी के साथ नहीं, मेरे कपड़े मेरे रूम पे रखो। हाँ अब मैं जा रही बेटी को, चलो तुम बेटी के साथ रहूँगी, मेरी बेटी के रूम पे मेरे कपड़े रहेंगे, बेटी के साथ ही रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। चलो लिया। तो रुई लिया को गोदी में लेके होती तो रुई ये बोल के सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो पीयू जब देखती है रुई रूम से बाहर निकल गई है तो पीयू बोलती है सारे सामने लोगों को कि तुम लोग कपड़े सब कुछ मेरे रूम पे रखो, ठीक है, अब सब रखो। हाँ तो पिया सब बोलते हैं और पियो उठ के खड़ी हो जाती है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और पे सारे लोग रखने लगते हैं कबर्ड पे रुई के कपड़े को। और इधर पे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुई लिया को लेके सीधा लिया के रूम की तरफ चली जाती है और रुई लिया के रूम के अंदर घुसती है और लिया के रूम के अंदर घुस के रुई सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है, लिया को भी बिठा देती है बेड पे। तो तभी पीयू आ जाती है लिया के रूम पे, सीधा लिया के रूम के अंदर घुसती है और सीधा बेड के सामने के खड़ी होती है और पीयू रुई को बोलती है रुई समझो मेरी बात को, क्या कर रही हो तुम, मेरी बात को समझो पहले रुई। रुई को बोलती नहीं समझना मुझे तुम्हारी बात को। हाँ मैं मेरी बेटी के रूम पे रहूँगी। हाँ क्या मैं तुम्हारे रूम पे क्या रहूँगी? हाँ और मेरे कपड़े तुम्हारे रूम पे रखी क्यों? क्या क्या क्यों किस लिए? हाँ क्यों? रूही तुम चलो मेरे साथ थोड़ा बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मैं समझा रही तुम्हें, चलो रूही चलो। तो नहीं मुझे कुछ भी नहीं समझना, मुझे कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं सुनना है। अब मैं मेरी बेटी के पास ही रहूँगी, अब मेरे कपड़े यहाँ पे मेरी बेटी के रूम पे रखो, मैं तुम्हारे रूम पे नहीं रहूँगी। नहीं अब नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। तो रूही क्या रूही तुम चलो मैं चलो रूही। तो पीयू रूही का हाथ पकड़ लेती है और बच्चे उतार के खड़ी कर देती है पीयू रूही को। तो रूही बोलती छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। तुम चलो रूही और लिया तुम बैठो, हाँ यहाँ पे बैठ जाओ, मैं मम्मी से थोड़ी बात करके अभी आ रहा हूँ, बैठो। तो लिया बोलती क्या मम्मी के हाथ अच्छे क्यों पकड़ लिया? छोड़िए मम्मी को, क्या पापा कहाँ लेके जा रहे? हाँ क्यों कर लिया? अच्छा तो बोलती क्या मेरी कुछ बात ही करनी है ना? हाँ तुम्हारी मम्मी से, अब बैठो ना तुम, मैं अभी आ रही। चलो ना तुम रूही चलो। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे। तो लिया बोलती कि मम्मी की चल जाते क्यों करने आओ, मम्मी को नहीं जाना, छोड़िए मम्मी को। तो लिया को लिया तुम चुपचाप बैठो ना। हाँ तुम्हें बात करनी है, तुम्हारी मैं नहीं समझी, नहीं समझानी चाह रही हूँ मैं, लेके हाँ तुम तो बैठो ना, लिया बैठो, मैं अभी आ रही हूँ, चुपचाप बैठ रही हो। हाँ चुपचाप चलो तुम। तो पीयू रुई का हाथ पकड़ के सीधा रूम से बाहर लेके चली जाती है। उधर पे लिया जब ये देखती है तो लिया बच्चों तो खड़ी हो जाती है, लिया भी रूम से बाहर निकल जाती है। उधर पे पीयू रुई का हाथ पकड़ बाहर लेके आती है तो बोलते हाथ छोड़ो मेरे, क्या कर रहे हो? तो तभी पीयू रुई का हाथ छोड़ते बोलते क्या है, रुको ना रुई, समझो बात को समझो मेरी। तो तभी लिया आ जाती है तुमसे बाहर आ के सीधा इन लोगों के पास आके खड़ी हो जाती है, इन दोनों के पास और पहुँची कि क्या है पापा? हाँ मम्मी को क्यों लेकर आए? हाँ जब पे मम्मी चलिए, मम्मी चलिए, क्या है? हाँ मम्मी को छोटे बच्चे क्यों लेकर आए हो? मम्मी चलिए मम्मी। तो तभी लिया तुम क्यों आई बाहर? मैंने बोला ना बैठो रूम में चुपचाप। लिया जाओ यहाँ से, जाओ रूम के अंदर जाओ। लिया मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ कुछ बात करनी है, तुम्हारी मम्मी नहीं समझी, कुछ बात समझानी है तुम्हारी मम्मी को। हाँ तुम जाओ ना लिया, जाओ। तो तभी रुई बोलती कि चलो लिया हम जाते हैं। तो तभी बोलती कि रुई रुक जाओ ना रुई, समझो मेरी बात को। तो बोलती नहीं समझना मुझे नहीं समझना कोई बात को, मेरी बेटी के साथ मैं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। क्यों रहा मैं तुम्हारे साथ? क्यों मैं बेटी के लिए क्यों नहीं है? हाँ सब समझ रही हूँ मैं, सब
कुछ समझ रही हो तुम्हारे ये सब? हाँ, तुम अपने रूम में क्यों क्यों रहने के मैं सब समझ रही हूँ। हाँ देखो, ऐसे मत करो, हम ऐसी वैसी नहीं हो मेरे साथ, ऐसे किया तुमने? हाँ, और ऐसे करने की पीछे कोशिश करोगे ना, पीछे करने की ऐसी इरादे तुम्हारी। हाँ, मैं समझ रही हूँ सब कुछ। देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो बेटी है यहाँ पे। हाँ, क्या सब बातें बोल रही हो? चुप हो जाओ, चुप रहो रूही, तुम गलत समझ रही हो मुझे। तुम रुको ना रूही, पहले सुनो मेरी बात को। और लिया, तुम जाओ लिया। हाँ जाओ, रब कहता जाओ जाओ लिया जाओ। तो तभी लिया बोली नहीं जाऊंगी मैं। मम्मी चलिए, मम्मी क्या तो बोल रहे हो आप? मम्मी क्या हुआ है मम्मी? हाँ, तो तभी रूही देखो अब कुछ भी नहीं हो लिया, कुछ भी नहीं, चलो हम जाते हैं चलो। तो तभी पीयू बोलते रूही रुक जाओ, रूही रुक जाओ प्लीज़ प्लीज़ रूही, मेरी बात को समझो रूही, समझो ना तुम। और लिया तुम जाओ, मैं बोली हूँ ना लिया, जाओ तुम के अंदर जाओ ना, जाओ प्लीज़ लिया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है तुम्हारी मम्मी से। प्लीज़ लिया तुम जाओ लिया, प्लीज़ प्लीज़ ना लिया। तो लिया नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। आप मम्मी को अच्छा क्यों लेकर आया? हाँ, मम्मी को, मम्मी चलिए मम्मी। तभी रूही बोलती हाँ चलो। तो पीयू रिक हाथ पकड़े तो नहीं नहीं जाओगी तुम, नहीं जाओगी तुम, मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो रूही? प्लीज़ रूही प्लीज़ मेरी बात को समझो, सुनो मेरी बात को प्लीज़ ना रूही, प्लीज़ एक बार सुनो मेरी बात को, पहले सुन तो लो, पहले सुनो ना, समझो ना बात को, मेरी बात को पहले सुनो तो प्लीज़ रूही। और लिया को भेजो ना रूम के अंदर, बोलो ना जाने के लिए, प्लीज़ रूही मेरी बात को पहले सुनो रूही प्लीज़। तो तभी रूही बोलती मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, अब मुझे तुम्हारे से नहीं रहनी, मैं मेरी बेटी के साथ रहूँगी। अरे पहले सुन तो ना मेरी बात, पहले रूही पहले सुनो तो, रिया को भेजो पहले सुनो। तो तभी रूही बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। तो तभी रूही का हाथ छोड़ देती है। तो तभी रूही पी को बोलती हाँ बोलो क्या है? अरे पहले लिया को भेजो ना। तो तभी रूही बोलती अब लिया तुम रूम के अंदर जाओ, मैं भी आ रही हूँ जाओ। तो तभी या मुझे क्यों मम्मी? तो तभी उसे बता अब कुछ बातें हैं तुम्हारे पापा को करनी है ना, इससे तुम जाओ ना, मैं आ रही हूँ जाओ। तो ये मुझे ठीक है मम्मी जा रही हूँ। तो नेहा चली जाती है। तो तभी बोलती कि हाँ चली गई, मैं बोल इतनी गई। तो तभी बोलती हाँ ना, तुम बोले तो नहीं जाएगी ना, मेरी बेटी है मेरी बात सुनेगी। तो तभी बोलती हाँ मेरी भी बेटी है, क्या तुम्हारी बेटी हो क्या? तो तभी बोलती कि अब तो बोलना, बोलो वो क्या, बोलो क्या है? तो भी बोलती अब अच्छा बोले सुनो, देखो रही मेरी बात को समझो रही। हाँ देखो मम्मी पापा को तो ये पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, और ऐसे रेसे किए, ऐसे बोल के यहाँ से हम तो रूही बात को समझो। हाँ तुम्हें तो रहनी पड़ेगी ना मेरे रूम पे, बात को समझो रूही। तो बोलती क्या रहनी पड़ेगी तुम्हारे रूम पे? मुझे क्या बात को समझो, नहीं रहने नहीं मुझे। तो रूही चिल्ला क्यों रही हो? पहले सुनो तुम रूही, क्या चिल्ला रही हो? पहले से ही रूही सुनो, पहले सुनो। देखो रूही देखो, अब देखो आज रजिस्ट्री की है। हाँ तो रूही देखो, तुम मेरे साथ कुछ दिन रहो ठीक है, कुछ दिन मेरे रूम पे रहो। हाँ, और मेरे रूम पे तुम्हारे कपड़े रहेंगी। हाँ, और कुछ दिन रहो, उसके बाद कुछ दिन बाद रूही तुम ऐसे बोलना मम्मी पापा को कि तुम ऐसे दिया के साथ रहना चाहते हो, दिया के रूम पे। हाँ, ऐसे कुछ दिन बाद बोलो। हाँ, ऐसे अचानक से दिया के रूम पे तुम रहो कि ऐसे करके तो शक होगा मेरे पापा को। हाँ, कि ऐसे अचानक से ऐसे शादी की, हम दोनों प्यार करते, ऐसे बोल क्या फिर तुम क्यों रह रही हो यहाँ पे? हाँ, तुम्हें तो मेरे पास रहना चाहिए, और मैं भी तो तुम्हें अपने पास रहूँगा, रहने के लिए बोलूँगा ना। तो मैं क्यों नहीं बोला तुम्हें, तुम क्यों रह रही हो मेरे पास? नहीं, ऐसे तो शक हो सकता है ना, मम्मी पापा को समझो ना। सुही, इसे मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ दिन रहो ना मेरे रूम पे मेरे साथ। हाँ, रिया के रूम पे रहना है तो कुछ दिन, और तुम कुछ दिन मेरे रूम पे रहो, बस कुछ दिन रहो ना, 5-6 दिन रहो ठीक है, 5-6 दिन मेरे रूम पे रहो। हाँ तुम सुही 5-6 दिन, उसके बाद तुम रिया के रूम पे रहना। हाँ, और चाहो तो तुम अपने कपड़े रिया के रूम पे रख भी सकती हो। ऐसे कुछ बात ऐसे बना देंगे ना मम्मी पापा को बोल के कि तुम रिया के साथ रहो, कि अब तुम्हें रहना है बेटी के साथ, ऐसे कुछ ऐसे बना देंगे बातें ये तब। हाँ, लेकिन 5-6 दिन तुम रहो मेरे रूम पे प्लीज़ प्लीज़। सुही समझे तुम मेरी बात को? तो नहीं समझी मैं,
बिल्कुल भी नहीं समझी तुम्हारी बात को। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। क्या 5-6 दिन रहूँ? क्या क्या रहूँ? नहीं रहने वाली मैं। तो अरे रूही, मेरी बात को समझो रूही, पहले मेरी बात को समझो। तुम रहो ना ऐसे, प्लीज़ प्लीज़ रूही, ऐसे मत करो रूही। पापा मम्मी को शक होगा ना। ऐसे हम दोनों प्यार करते, ऐसे बोले ना। हाँ, और मैं तुम ऐसे मेरे साथ नहीं रह के ऐसे बेटी के साथ रहो कि हर टाइम ऐसे बेटी के साथ सोओगे, ऐसे तो शक होगा ना। रूही तुम क्यों नहीं समझ रही हो रूही? बात को समझो रूही। हाँ, बस 5-6 दिन मेरे साथ रूम पे रहो। हाँ, बेटी कैसे रखने दो ऐसे रूम पे उसे। हाँ, 5-6 दिन प्लीज़ रूही, ऐसा करो प्लीज़ प्लीज़ रूही, ताकि शक ना हो पापा मम्मी को। 5-6 दिन बाद ही कुछ बहाना बना के ऐसे बोल कि अब बेटी ऐसे तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ, तुम बेटी के साथ रहना चाहती हो, ऐसे कुछ भी। पैसे भी लिया तो तुम्हारे पास रहने के लिए ऐसे कर ही किया, तुम फिर भी लिया को ऐसे अपने से ऐसे बोलोगे उसे अलग रहने के लिए ऐसे। हाँ, फिर भी ऐसे बोलोगे। हाँ, ताकि पापा मम्मी को शक ना हो। हाँ, और ऐसे बोले तो मैं मेरे साथ रहोगी, किसी को शक मत होने दो रूही। हाँ, ऐसे मत करो रूही, तुम समझो मेरी बात को प्लीज़ रूही। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ रूही, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़ रूही, समझो मेरी बात को प्लीज़। तभी रूही बोलती अच्छा अच्छा, ठीक है रहूँगी, लेकिन हाँ, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, लेकिन वो रूम पे ना मैं तुम्हारे साथ सोने नहीं वाली। तुम अलग सोओगे ना, मेरे पास नहीं, एक बेड पे नहीं। तो नहीं, एक बेड पे नहीं सोएंगे हम। हाँ, अलग। हाँ, अब मैं सोफे पे सो जाऊँगा, तुम बेड पे सो, या तुम बेड पे सो जाओगी, मैं सोफे पे सोऊंगा, ठीक है? तो तभी रेवती का हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो देवी बोलती कि हाँ ठीक है, तो ठीक है तुम जाओ आप बेटी के पास। तो देवी बोलती हाँ ठीक है। तो रोई रूम के अंदर चली जाती है। तो देवी बोलती कि क्या है इसे समझाने के लिए, क्या यार मेरा कोई शौक नहीं है। हाँ, कैसा बोली थी, मेरे को शौक नहीं है इसके साथ रहने की। हाँ, तो मैंने गलती से ऐसे कर दिया था, मैं भी ना, क्यों की थी मैं, क्यों की थी, अब मैं भुकाते रही हो। तो प्रियो जब ऐसे बोलती है, फिर प्रियो अपने रूम की तरफ चली जाती है और सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो वो देखती कि शायद सर्वेंट लोग ऐसे रखे सब कुछ चले गया। तो प्रियो ऐसे बैठ जाती है बेड पे, और बेड पे बैठ के वो ऐसे गुस्सा खाने लगती है रूही के ऊपर और अपने ऊपर भी कि उसने क्यों ऐसे किया। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही रूम के अंदर जाके रूही बैठ जाती है लिया के पास। लिया बेड पे बैठ गई थी रूम के जाके, तो रूही भी बैठ जाती है लिया के पास और रूही लिया से बातें करने लगती है कुछ, और लिया भी रूही के साथ कुछ बातें करने लगती है। तो ऐसे बातें करते करते जब रात के 10:30 बजते हैं तो देखा जाता है कि डाइनिंग गाँव पे सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग खाना खा रहे थे, और रूही भी खाना खा रही थी सब लोग के साथ बैठ के। तो इन लोगों का जब खाना खाना हो जाता है तो सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं डाइनिंग गाँव से और सीधा हॉल के साइड पे आते हैं। और हॉल के साइड पे आके ही पीयू की मम्मी रूही को बोलती कि अब रूही, तो तभी रूही बोलती कि हाँ बोली। तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि अब तुम लिया के साथ रहना। हाँ आज, हाँ कल तुम चर्च पे शादी करने के बाद तुम पीयू के रूम पे रह सकती हो। हाँ ठीक है रूही, अभी तुम लिया के रूम पे रहना, ठीक है आज। तो तभी रूही पीयू की मम्मी को बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है। तो रूही खुश हो जाती है। तभी पीयू बोलती है अपनी मम्मी को कि क्या है मम्मी, क्यों मम्मी, रहने दीजिए ना मेरे साथ, रूही प्लीज़ मेरे साथ रहो प्लीज़। हाँ क्या है मम्मी, क्या कल, हाँ आज रजिस्ट्री की ना, तो मम्मी। तो तभी पी की मम्मी बोलती है पीयू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रजिस्ट्री किए तो क्या हो गया। हाँ, कल चर्च पे शादी करने के बाद ही। पीयू तुम तुम्हारे रूम पे जाओ और रूही लिया को लेके जाओ। तो तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो रूही लिया का हाथ पकड़ के सीधा लिया के रूम की तरफ जाने लगती है लिया को लेके, और अपने मन में बोलने लगती कि हाँ क्या ये बोलते, इसका मतलब इनको बहुत बहुत इच्छा है। हाँ कि मैं इनके साथ रहूँ। हाँ समझ रही हो सब कुछ, मैं समझ रही हो सब कुछ, नहीं छोड़ूंगी मैं, मेरे पास ऐसे दोबारा से कुछ मैं मार डालूंगी, मैं इनको मार डालूंगी, ख़त्म कर डालूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ सब समझ रही हूँ मैं। हाँ सीख रही हूँ बोले। हाँ थोड़ी देर पे लिया को रूम की तरफ ले जाई थी, लिया का हाथ पकड़ के ऐसे करके ऐसे अपने भी सोच रही थी, ऐसे बोल रही थी।
और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू खड़ी होती है और के साइड पे, तो पीयू के पापा मम्मी खड़े होते थे। पीयू ऐसे अपने सैड मुंह बना के ऐसे खड़ी हुई थी अपने पापा मम्मी के सामने। तो तभी पीयू के पापा बोलते कि अरे क्या हुआ पीयू? तो पीयू बोलते कि क्या होगा पापा, क्या है? अरे क्यों नहीं रह सकती रूही? हाँ मेरे रूम में क्या है? हाँ क्या रजिस्ट्री तो कर ली ना? तो पीयू से नाटक करी थी ताकि शक ना हो। तो तभी पीयू के बोलती क्या है पीयू? हाँ क्यों करी वैसा? हाँ मैं बोला ना कि कर रह सकती हूँ। हाँ क्या है? सबर करो और जाओ 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 अपने रूम पे चली जाओ पीयू। और हाँ रूही के पास मत जाना, ठीक है? रूही को रिया के साथ ही रहने दो, ठीक है? तुम जाओ अपने रूम पे जाओ पीयू। तो पीयू बोलती कि हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो पीयू अपने रूम पे चली जाती है और वो अपने रूम पे जाते हैं तो वैसे खुश होने लगती है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू के पापा मम्मी ऐसे एक दूसरे का मुँह देख के ऐसे हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के। तो तभी पीयू के मम्मी बोलती कि देखा बेटी को? तो तभी पीयू बोलती हाँ ना देखा। पीयू तो रूही के साथ रहने के लिए पागल हो जा रही है। हाँ तो ये दोनों इधर पैसे गए कुछ बातें करने लगते हैं और सीधा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं ऐसे कई बातें करते करते। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही लिया को सीधा लिया के रूम की तरफ लेके जाती है। लिया के रूम के अंदर घुसती है और लिया के रूम के अंदर घुस के रूही लिया का हाथ छोड़ देती है। तभी लिया बेड के पास जाते जाके बेड पे वो बैठ जाती है जाके। तो तभी रूही भी जाती है बेड के पास और बेड पे बैठ जाती है। तो तभी लिया बेड पे लेट जाती है और रूही को बोलती कि मम्मी आइए ना, आ जाइए सोइए मेरे पास, सो जाइए जल्दी, हक करनी है मुझे। तो तभी रूही लेट जाती है लिया के पास। तो तभी लिया रूही को हक कर लेती है। तो तभी रूही भी लिया को हक कर लेती है। तो तभी लिया रूही को बोलती कि अब मम्मी आप मेरे पास सोएंगे ना मम्मी? हाँ मेरे पास ही ना? हाँ पापा के पास नहीं जाएंगे, आप मेरे पास ही रहेंगे ना मम्मी? तो तभी रूही बोलती कि हाँ ना रहूँगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, लेकिन या सिर्फ 5-6 दिन मैं तुम्हारे पापा के पास रहूँगी। हाँ कल से सिर्फ 5-6 दिन रहूँगी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, ठीक है लिया? तो तभी लिया बोलती क्या मम्मी नहीं हम मेरे पास ही रहेंगे ना, पापा के पास नहीं। तो तभी रूही बोलती क्या लिया ऐसा नहीं करते हैं। हाँ रहना पड़ेगा, मुझे रहना पड़ेगा तुम्हारे पापा के पास 5-6 दिन, प्लीज़ लिया मेरी बातों को समझो ना। हाँ तुम 5-6 दिन ऐसे सोना ना। हाँ लिया उसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। हाँ रोज़ तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। हाँ ठीक है लिया, बस 5-6 दिन प्लीज़ लिया प्लीज़। तो तभी लिया रूही को बोलती कि अच्छा ठीक है 5-6 दिन तो सिर्फ, उसके बाद मेरे साथ सोएंगे तो मम्मी सिर्फ? तो तभी रूही को बोलते हाँ ना तुम्हारे साथ सोऊंगी उसके बाद। तो तभी लिया बोलती कि हाँ तो ठीक है मम्मी ठीक है। तो तभी रूही बोलती हाँ ठीक है चलो सो जाओ। तो तभी लिया बोलती कि हाँ ना मम्मी ठीक है सो जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो लिया ये बोल के रूही के चेस्ट पे ऐसे अपने मुँह रख देती है। तो रूही जब ये देखती है तो रूही मुस्कुरा देती है। और तब लिया रूही के चेस्ट पे अपने मुँह रख के लिए अपने आँख बंद कर चुकी थी। तो तभी रूही मुस्कुरा देती है इसे देख के। और फिर रूही अपने आँख बंद कर लेती है ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते और रूही सो जाती है। तब लिया भी सो जाती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू अपने रूम की तरफ जाती है, से खुश होते होते और वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और बेड पे सीधा लेट जाती है और बेड पे लेट के बोलती कि हाँ बच गई, मैं बच गई। हाँ नहीं सोएगी वो मेरे साथ आज? हाँ बच गई, मैं तो सोची थी आज मेरे साथ सोएगी। हाँ बच गई, मैं बच गई, लेकिन कल कल वो मेरे साथ सोएगी। हाँ क्या कर सकती मैं, सोएगी। हाँ लेकिन मैं तो अलग सोऊंगी। हाँ अलग, इसके साथ तो मैं नहीं सोने वाली। और ये लड़की तो क्या समझती है? हाँ इसे कर दिया था तो क्या दोबारा से करूँगा? वो तो मैं गलती से कहते हैं तो क्या है इस लड़की को? हाँ क्या समझती क्या है खुद को?
ठीक है ना, 5-6 दिन इसको झेल लूँगा, मेरे साथ सोइए 5-6 दिन झेल लूँगा मैं। उसके बाद तो कुछ बहाना बना के वो बेटी के रूम पे ऐसे रह जाएगी जैसे, हाँ जैसे, हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ अभी नहीं सो रही ना, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत, हाँ। तो फिर ऐसे खोने लगते हैं अपने में बेड पे लेट के, और फिर ऐसे खुश होते थे। वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता, ऐसे सोचते सोचते ऐसे खुश होते थे। और सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कब सो जाती है। फिर देखा जाता है कि सुबह सब लोग ही तैयार होके सीधा घर से निकल जाते हैं चर्च के लिए। पीयू और रूही एक गाड़ी पे बैठे होते हैं, और इनके साथ इनकी बेटी भी बैठी हुई थी अदर पे। पी के मम्मी पापा दूसरे गाड़ी पे बैठे हुए थे, और ये लोग चर्च पे जा रहे थे। अदर पे दूसरी तरफ थे क्या आता है कि रूही की मम्मी राज़ी नहीं हुई थी, तो रूही की मम्मी नहीं जा रही थी चर्च पे, तो रूही के पापा ही रेडी होके निकल जाते घर से चर्च पे जाने के लिए। और इधर पे पीयू और रूही ये लोग सब लोग पहुंच जाते हैं चर्च के वहाँ पे, और चर्च के वहाँ पे गाड़ी रुकवाते। तो गाड़ी का गेट जब खोलते हैं तो तभी ये सब लोग गाड़ी से उतरते हैं, और गाड़ी से के रूही देखती है कि चर्च के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। सो रूही नहीं चिंती किसी को भी, लेकिन पीयू चिंती है सब लोगों को। तो पीयू रूही को बोलती कि अब चलो मैं तुमको सब लोगों से मिलवाती हूँ, चलो रूही। तो तभी पी के पापा मम्मी बोलती कि हाँ चलो सब लोगों से बात करो कि मिलोगी रूही। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ठीक है। तो रूही लिया का हाथ पकड़ी थी, तो ये सब लोग चर्च के सामने से आते हैं, और इधर पे सब लोगों के साथ बातें करने लगते हैं। रूही को सबसे मिलवाते हैं पी के पापा, और पी पे से मिलवा रही थी, से गुस्सा कर रही थी रूही के ऊपर। अदर पे लिया भी सब लोगों से बातें कर रही थी, लिया भी लोग को छीन थी। तो सब पीयू के फैमिली मेम्बर ही थे उधर पे, तो सब से बातें कर रहे थे। तो तभी पीयू के पापा पीयू को बोलते कि अरे क्या हुआ पीयू, अभी भी क्यों नहीं आए रूही के पापा। तो तभी पीयू बोलती कि अरे क्यों नहीं आए, पता नहीं, मुझे क्या पता पापा, अब रूही तुम्हारे पापा भी क्यों नहीं आ रहे। तो तभी रूही बोलती अब आ जाएंगे पापा। तो रूही बोलती कॉल किया था तुमने। तो रूही बोलती हाँ किया था ना, पापा बोले आ रहे हैं वो, मम्मी नहीं आ रही, मम्मी नहीं राज़ी हुई। तो तभी बोलती क्या। तो तभी बोलती हाँ मम्मी नहीं राज़ी, पापा आ रहे अकेले। तो तभी पीयू के पापा बोलते कि क्या राज़ी नहीं तुम्हारी मम्मी रूही। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ना राज़ी नहीं हुई। तो तभी लिया बोलती कि क्या मम्मी, क्या नानी राज़ी नहीं हुई, हाँ नाना नानी को राज़ी नहीं कर पाए। तो तभी रूही लिया को बोलती कि हाँ ना लिया, नहीं हुई तुम्हारी नानी राज़ी। तो तभी ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे। तो तभी वहाँ पे रूही के पापा आ जाते हैं, और आके सीधे उन लोग के पास आके खड़े होते हैं। तो तभी पी के पापा जब रूही के पापा को देखते तो पी के पापा रूही के पापा कहते अरे अब आ गए, हाँ क्या हुआ, हाँ राज़ी नहीं हुई। तो तभी रूही के पापा बोलते कि हाँ राज़ी नहीं हुई रूही की मम्मी, अब मैं राज़ी करवा दूँगा अब चलिए। तो तभी पी के पापा बोलते हाँ चलिए, आप अपनी बेटी को लेके जाएंगे, हाँ अपनी बेटी को लेके जाएंगे वहाँ पे चर्च के अंदर, हाँ आप लेके जाएंगे, हाँ हम सब जा रहे हैं चर्च के अंदर, आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चर्च के अंदर आप लेके जाएंगे, और मेरी बेटी के सामने आपकी बेटी को ऐसे खड़े करवाएंगे, ठीक है हाँ। तो तभी पीयू के पापा जब ऐसे बोलते थे तभी रूही के पापा बोलते कि हाँ ठीक है। तो तभी पीयू के पापा सब लोगों को बोलते चलो, तो सब लोग ही जाते हैं चर्च के अंदर। अरे पे लिया नहीं चाहती, लिया रूही के साथ ही रह जाती है, लिया रूही पकड़ी हुई थी तो लिया नहीं चाहती है। अरे पे सब लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं, और पीयू चर्च के अंदर जाके वो सीधा सामने खड़ी हो जाती है गॉड के सामने से आके, और अंदर पे पीयू के पास ही 4 फादर खड़े हुए थे। अदर पे रूही के पापा रूही का हाथ पकड़ के सीधा चर्च के अंदर आने लगते, और लिया रूही का हाथ पकड़ी हुई थी, और लिया के हाथों पे एक वाइट कलर का फ्लावर का बुके था जो लिया पकड़ी हुई थी अपने एक हाथों से, और अपने दूसरे हाथों से वैसे रूही का हाथ पकड़ी हुई थी। चर्च पे बहुत जन खड़े थे जो लोग फूल दे रहे थे रूही के ऊपर। हर दफे ये लोग आ रहे थे, रूही के पापा रूही का हाथ पकड़ के ऐसे लेके आ रहे थे, और लेके आके सीधा पी के सामने खड़े कर देते रूही के पापा, और रूही के पापा रूही का हाथ छोड़ देते, और तभी लिया रूही के हाथ पकड़ी ही रहती है। तो तभी
चर्च का एक फादर बोलते हैं लिया को कि अब तुम हाथ छोड़ो। तो तभी लिया बोलती कि अब नहीं, क्यों छोड़ूं, मेरी मम्मी है, नहीं छोड़ूंगी। तो तभी वो फादर बोलती कि हाँ ना, तुम्हारी मम्मी है ना, तो अभी तो तुम्हारी मम्मी की शादी हो रही है ना, तो हाथ छोड़ो बेटा। हाँ, हाथ छोड़ो, अपनी मम्मी के पास से खड़ी रहो, हाथ छोड़ो अपनी मम्मी की। हाँ, क्योंकि देखो अब तुम्हारे पापा की शादी हो रही ना। हाँ, और वो अंगूठी पहनाएंगे ना तुम्हारी मम्मी को, तो हाथ छोड़ दो। और ये फ्लावर का बुके अपनी मम्मी के हाथ पे दी दो। हाँ, तो तभी लिया बोलती नहीं छोड़ूंगी मम्मी। तो तभी रोई उस फादर को बोलती अब फादर प्लीज़ अब रहने दीजिए ना ऐसे। तो तभी वो फादर बोलती अब नहीं ना, नहीं हो सकता ऐसे, हाथ छूने पड़ेगी, आप ऐसे ही खड़ी रहनी पड़ेगी ना। तो तभी रोई के पापा आ जाते हैं लिया के पास और लिया को बोलती लिया चलो चलो मेरे साथ आओ। तो तभी लिया बोलती नहीं जाऊंगी, नहीं नानू, नहीं जाऊंगी, नाना नहीं। तो तभी सही बोलती लिया जाओ नाना के साथ, जाओ नाना के साथ, तुम मुझसे बातें करोगी, बोल नाना के ना, जाओ नाना के साथ जाके साइड पे खड़े रहो लिया, नाना के साथ बात करो लिया, प्लीज़ लिया। तो तभी लिया बोलते रहे ठीक है चलिए नाना। तो लिया हाथ छोड़ देते रुई का और लिया वो फ्लावर का बुके रुई के हाथों पे दे देती है। रुई ले लेती है फ्लावर का बुके अपने हाथों पे, उधर पे लिया वो फ्लावर का बुके दे देने के बाद लिया रुई के पापा के सामने अपने दोनों हाथ करती है और बोलती कि गोदी पे ले जाए। तो तभी रुई के पापा से मुस्कुरा देते हैं और लिया को अपने गोदी पे ले लेते और लेके साइड पर से खड़े हो जाते हैं। तभी लिया रुई के पापा के साथ बातें करने लग जाती हैं। तभी रुई के पापा लिया के साथ बातें करने लग जाते हैं। तभी वो फादर पीयू की और रुई की शादी करवाने लगते हैं। पीयू रुई के हाथों पे अंगूठी पहनाती है और रुई भी पीयू के हाथों पे अंगूठी पहनाती है। फिर इन दोनों कुछ बाइबल्स इन दोनों के से कुछ बोलने पड़ते हैं, कुछ वर्ड बाइबल से कुछ वर्ड बोलने पड़ते हैं इन दोनों को। तो रुई भी बोलती है, पीयू भी बोलती है। जब बोलना हो जाता है तो तभी ये दोनों प्रे करते हैं गॉड के सामने और सब लोग ही प्रे करते हैं। उसके बाद इन दोनों का जब शादी कंप्लीट होती है, जब फादर कंप्लीट करवा देते हैं, तो तभी फादर इन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं जब, तो तभी रूही पीपी तक एक तक देखने लगती है। रूही अपने गर्दन कैसे ऐसे करने लगती है, नान में ऐसे हिलाने लगती है। तो तभी पीहू तो मजबूर थी, पीहू रूही के सामने जाती है और पीहू रूही का गाल पे अपने दोनों हाथ रखती है और सीधा पीहू रूही के गाल को पकड़ के ऐसे अपने होठ पीहू रूही के होठों पे रख देती है और पीहू रूही को किस करने लग जाती है। तो रूही जब ये देखती है तो रूही आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है रूही की। अदर में लिया जब ये देखती है तो तभी लिया रूही के पापा को बोलती कि नाना ये क्या हो रहा है, ये पापा क्या कर लिए, ये पापा मम्मी क्या कर लिए। हाँ, तो तभी रूही के पापा लिया को बोलते कि अब कुछ भी नहीं ना लिया, कुछ भी नहीं ऐसे मत देखो। तो तभी लिया बोलती क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो तभी इधर पे पीयू का किस करना होगा, पीयू से हट जाती है। तो तभी रूही गुस्से से पीयू की तरफ देखने लग जाती है और तभी पीयू रूही को ऐसे देखने लग जाती है और ऐसे वो सारा में से सॉरी बोलने लग जाती है। तो तभी पीयू के पापा और मम्मी आते हैं पीयू के पास और पीयू के बोलते हैं, पीयू के पापा कि अब पीयू अच्छा। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है। तो पीयू रूही का हाथ पकड़ लेती है और तभी रूही अपने हाथ में वो फ्लावर का बुके ऐसे पकड़ी रहती है, वाइट कलर का फ्लावर का बुके ऐसे पकड़ी रहती है। तभी पीयू रूही का हाथ पकड़ के ऐसे ले जाने लगती है वो चर्च से बाहर और इधर पे सब लोग इन लोग के पीछे जाने लगते हैं। इधर पे रूही के पापा से गोदी पे लेके हुए थे लिया को और ये लोग सब लोग ऐसे चर्च से बाहर आते हैं और चर्च से बाहर आके पीयू और रूही ऐसे पीछे के साइड पे मुँह कर लेते हैं अपने और पीछे सब लोग ऐसे खड़े रहते हैं। तो तभी रूही
अपने हाथों में जो वो फुल का बुके ऐसे पकड़ी थी, तो वो फुल का बुके वो ऐसे पीछे ऐसे फेंक मारती है, तो तभी एक लड़का ऐसे पकड़ लेता है उस बुके को, तो तभी सब लोग खुश हो जाते हैं और क्लैप करने लगते हैं। तभी पी और रूही ऐसे पीछे पलटते हैं, देखते हैं, तो रूही देखते हैं कि एक लड़का ऐसे पकड़ा हुआ है, सब लोग बहुत खुश हो गए, तो तभी पी भी खुश हो जाती है। तो तभी रूही पी को बोलती कि अरे क्या है, क्या है, कितना खुश हो रही हो, हाँ क्या, हाँ, तो पी बोलती अरे क्या, अरे वो पकड़ा ना वो, ऐसे देख के खुश हो गया। ठीक है तो चलो जाते हैं हम, हाँ। तो रे बोलती कि हाँ जाते हैं मेरी बेटी, अब इधर आ जाओ, अब लिया पापा लेके आइए लिया को। तो तभी रूही के पापा लिया को लेके आते हैं रूही के पास, तो तभी रूही लिया को गोदी पे ले लेती है। अब बोलती कि अब चलो जाते हैं। तो तभी पी के मम्मी पापा सब लोग आ जाते हैं सोने के पास। अब पी के मम्मी पापा बोलते कि अब पीयू रूही जाओ तुम लोग, ठीक है जाओ हम लोग आ रहे हैं। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ पापा ठीक है, अब रूही चलो। तो रूही लिया को गोदी पे लेके थी, तो रूही सीधा गाड़ी की तरफ चली जाते पीयू भी, और गाड़ी का डोर खोलते हैं जब, तो तभी पी और रूही गाड़ी पे बैठ जाते हैं और रूही लोग निकल जाते हैं घर के लिए। तो फिर पी के मम्मी पापा सीधा रूही के पापा को लेके गाड़ी पे बैठते हैं, और सारे रिश्तेदार भी बैठते हैं, पीयू के घर पे सारे रिश्तेदार भी गाड़ी पे बैठते हैं, निकल जाते हैं घर के लिए ये लोग। और तब पे पीयू जा रही थी वैसे अपने घर की तरफ, रूही बैठी हुई थी और पीयू की बेटी बीच में बैठी थी। तो लिया रूही को बोलती कि मम्मी मम्मी वो क्या था, पापा ने क्या किया आपको, आप क्या कर रही थी वो, हाँ मम्मी। तो तभी पीयू बोलती है लिया को कि अब वो क्या क्या कर रहे थे, हाँ। जब लिया बोलती कि क्या देखा नानी ने देखा पापा, अब मम्मी को तो बच्ची क्या कर रहे थे, देखा क्या कर रहे थे आप दोनों। लिया जब ऐसा बोल देती है तो तभी रूही पी की तरफ फिर से गुस्से से देखने लगती है और बोलती कि हाँ तुमने मुझे क्यों किया ऐसे, क्यों क्यों, हाँ मैंने मना करी ना, क्यों किया तुमने ना। तो तभी पी को बोलती सॉरी ना रूही, अब सॉरी ना, अरे क्या है करनी तो पड़ेगी ना, क्या, अरे वो तो प्यार का ऐलान करनी पड़ती है ना, वो वैसे करनी पड़ती है, ये क्या है, ऐसे करनी पड़ती है ना, हमें ऐसे करनी पड़ती है, हमारी शादी पे ऐसी होती है ना, करनी पड़ती है ना, क्या है, अरे मैं नहीं करता तो क्या, सब करते मम्मी पापा सब लोग, तो करनी पड़ती है ना ऐसी, क्या है रूही, अब सॉरी ना रूही सॉरी। ठीक है ना, मार दूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम मन कर तो मार डालूँ मैं। तभी बोलती सॉरी ना रूही सॉरी। तो तभी लिया बोलती क्या कर रही थी, बोलो ना क्या मम्मी पापा। तो तभी ये बोलती अरे क्या है लिया, कुछ भी नहीं कर रही थी लिया, कुछ भी नहीं। तो तभी लिया बोलती क्या कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं देखा कर रही थे पापा मम्मी के होठों पे कुछ कर रही थी, मम्मी क्या कर रही थे। तो तभी श्री बोलती कि चुपचाप बैठी रहो लिया, हाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे हम, कुछ भी नहीं, चुप एकदम चुपचाप बैठी रहो लिया, चुप एकदम। तो रूही जब लिया कैसे बोलती है। तो तभी तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।